एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मार चुकी है। ये कैसा कलयुग आ गया है। लगता है कि अब इस कलयुग का अंत बहुत ही निकट है। तमाम को इंसाफ चाहिए एसपी द्वारा, नहीं तो चांदनी चौक में इतना चौराहे का अगर पब्लिक जमा होगा हम अपने आप को त्याग देंगे, लेकिन इसको हमारा इंसाफ चाहिए। एक माँ का लाल बुझ गया, एक पिता का दर्द कोई समझने वाला नहीं। अगर यही किसी एमपी का परिवार होता, यही किसी एमएलए का परिवार होता, यही किसी मुखिया का परिवार होता, यही कोई सरपंच का परिवार होता तो अभी तक में बहुत कुछ हो गया हुआ रहता। लेकिन जो आरोपी उसमें है वो अगर नहीं अरेस्ट होते हैं 1 सप्ताह के अंदर तो सभी समाज मिल करके चांदनी चौक जाम किया जाएगा और अन्यथा सरकार 1 सप्ताह के अंदर में मामला को उद्भेदन करके सभी को सलाखे के पीछे डाल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के कुपारी पंचायत में है और यहाँ का एक ऐसा मामला है जो आपका रूह को कपकपा देगी। यहाँ पर लड़की को लड़का पसंद नहीं था। शादी का 4 महीना हुआ था और लड़का जो है कि अपना ससुराल अपनी पत्नी से मिलने गया था, लेकिन पत्नी ने ही पति को मार डाला। ये सबसे बड़ा सवाल है इस कलयुगी दुनिया में कि माँ बेटे का नहीं होता है, बेटा माँ का नहीं होता है और एक पत्नी पति का नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल जो है कि यहाँ अजीत कुमार का शादी करवाया गया। लड़की का नाम क्या था सर? अजीत कुमार का शादी राधा कुमारी के साथ करवाया गया, लेकिन राधा कुमारी को अजीत कुमार पसंद नहीं था। शादी का 4 महीना बीत गया और दोनों में अनबन चल रहा था। दोनों पति पत्नी में लगातार लड़ाई झगड़ा अनबन जैसी संभावनाएं बनी हुई थी। एक दिन पति पंजाब से कमा कर आता है, अब पत्नी से मिलने अपना ससुराल पहुंचता है। उसकी पत्नी अधिकांश अपने नहरा में ही रहती थी क्योंकि पति के साथ ससुराल वालों के साथ अनबन चलता था और कहा यह भी जा रहा है कि उसकी पत्नी के पहले से ही एक प्रेमी था। ऐसा राधा कुमारी का पहले से एक प्रेमी था और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ये हमारे सामने एक बच्चा है जो कर्ता के भेष में खड़ा हुआ है। ये अजीत कुमार का भतीजा है और अपने चाचा को आग दिया है। बड़े हाल मैं बता दूं कि अजीत कुमार का कोई संतान नहीं था क्योंकि शादी का महज 4 महीना हुआ था। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मार डालती है। ये कैसा कलयुग आ गया है। लगता है कि अब इस कलयुग का अंत बहुत ही निकट है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या आपका बेटा था अजीत? अजीत हमारा बेटा था। बहू का क्या नाम था? राधा देवी था। क्या मामला हुआ? अजीत ऋषिदेव जो है उससे 4 महीना बीता उसका शादी का और अजीत ऋषिदेव का पत्नी पसंद नहीं था, लेकिन वो जो है अजीत ऋषिदेव पंजाब गया था। पंजाब से आया, ससुराल गया, वहाँ जो है अजीत ऋषिदेव का मौत दिखाई दिया हमको। क्यों मारा गया? पहले से ही आपके बेटे और बहू में कोई अनबन थी? ये तो हम नहीं जान रहे थे, लेकिन वो जो है हमको सुनवा। शादी का कितना दिन हुआ? 4 महीने। 4 महीना में कितना दिन यहाँ आपकी बहू थी आपके यहाँ? हम सिर्फ 1 महीना रहा था। 1 महीना रहा हाँ। था। 1 महीना में आपको पता नहीं चला कि दोनों पति पत्नी में अनबन चल रहा है? हम नहीं थे घर। आपकी बहू का कोई प्रेमी भी था? ये तो हम नहीं जानते थे उसका बहू का प्रेमी था या नहीं था। हम बाहर में थे। हम तो कल आए। हमको जो है सोमवार के 6 बजे हमको पता लगा कि हमारा बेटा का मौत हो गया है ससुराल में। तब हम सोमवार को गाड़ी पर चढ़े और 8 तारीख को हम घर पहुँचे। कौन कौन शामिल है उसमें? जो है उसका पत्नी है, उसका माँ है, सासू, और उसका ससुर है, पितिया ससुर, उसका सास है और उसका छोटा भाई है और 2 भाई है, दो उसका सास। आपके भाई को मारा गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ जी सर, मैं बता रहा हूँ खुल के। मेरा भाई का 4 महीना शादी हुआ, ठीक। उसके लगातार दौरान जो शादी करने के बाद ऐसा हमको कंफ्यूज हुआ था। हमारे भाई देखो ससुराल में था और अपने घर में भी था।
उसके आने के बाद मेरी भाई जो था आया था, मतलब उसका परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं था। हमारे भाई से लड़ाई लगातार हो रहा था, तो हम उसका भैंसुर था तो हम उसको छूने कैसे जाता, लेकिन वो उससे में हम नहीं जा पाते थे। हम सोचे भाई उसका मैटर है, क्या करना नहीं करेगा वो हमारा भाई समझ लेगा। उसके बाद दौरान क्या बोला कि भाई जी हमको ससुराल में हमारा पत्नी कपड़ा लता का और वगैरह वगैरह का बहुत चीज मांग कर रहा है, वो हमको चीज़ ला कर देना है। तो घर में आया, हम उसको 1500 रुपया दिए। अपने भाई को, आपसे छोटा था? हमसे छोटा था। तो उसको 1500 रुपया देने के बाद लगातार उसने बोला भाई जी हमको पक्खा भी चाहिए, तो हम अपना पक्खा भी दे दिए उसको। पक्खा क्या होता है? मतलब हवा जो चलता है, पंखा। 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 तो लगातार दौरान के बाद उसको पक्खा दे दिए। तो बोलता भाई जी हमको थोड़ा खाने के लिए दिए। तो हम बोले ठीक है भाई, थोड़ा खाना खा ले, उसके बाद में जाना, फिर वापस अपना अच्छे तरह से रहना। उस रात में वो जिस दिन आया उस दिन पैसा लिया, पक्खा लिया, घर गया। उसके रात में उसका मम्मी पापा जो भी था, उसका लाभर था, जो उसका मम्मी था, सास था, सब मिल के उसको और चौकी पर लेटा दिया ताकि इसको पता भी ना लगे। और पता कैसे लगता, सुबह जब हुआ, दूसरे घर में बड़ा बाल्टीन था, उसमें गोगल घोरा हुआ था और दूसरे घर में चाय पानी का नाश्ता कर रहा था कि इस लाश को हम खपा देंगे। खपाने के बाद वहाँ नहीं था, उसको पराछूट तो लग गया। और अरशद जो था परवानपुर का, वो मुखिया है, मुसलमान है वो, पर वो उसका फ़ोन किया हुआ था कि अगर 2 मिनट गलती हो गया, अगर 2 मिनट हमको फ़ोन करता ना, स्कॉर्पियो लगाकर हम उसको स्कॉर्पियो में लाते, कहीं और जगह शिफ्ट कर देते, उस लाश का खपत कर देते। उसका मतलब मुखिया भी मिला था? हाँ, वो अरशद मुखिया भी मिला है। हमारा यही चाहना चाहते हैं, हमारा एसपी से डीएसपी से यही हमको निवेदन है, हमारा जितना भी काम हो अररिया में अगर ना हो तो हम अपना आम जनता समेत और पुलिस के और सारा कुछ हो, हम इसी तरह से हम आपको वही चाहते हैं, जैसे हम भी यही चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। बड़ा भाई, छोटा भाई का क्या नाम था? अजीत कुमार। अच्छा, दो। सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट निकल करके सामने आता है कि एक जो है इनके भाई को इनकी भाभी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर मार डालते हैं। और मारने की वजह सिर्फ इतनी होती है कि इनका भाई इनकी भाभी को पसंद नहीं था। अब बताइए, कोई लड़की को अगर कोई लड़का पसंद नहीं है तो इसका मतलब क्या कि वो अपने परिवार वालों के साथ मिलकर, अपने लभर के साथ मिलकर अपने पति को मार डालेगा? निष्कर्ष निकल सकता था बैठ के बातचीत करके, पंचायत बैठा के, नहीं पसंद था तुम तलाक ले लेती, नहीं पसंद था तुम डिवोर्स ले लेती, नहीं पसंद था तो समाज को बैठा के कोई निर्णय निकलवा लेती। अब तुम सीधा रास्ते से हटा दी, इसका क्या मतलब है? लेकिन कोई भी नेता नहीं आया होगा, जबकि इतना बड़ा घटना हो गया। तो कोई नेता नहीं आया है, ठीक है सर, कोई नेता नहीं आया, लेकिन एसपी द्वारा हमको इंसाफ चाहिए। अगर चांदनी चौक में अगर नहीं आएगा तो हम अपने चांदनी चौक में अपने आप हाथ अपना जला लेंगे। हमको इंसाफ चाहिए एसपी द्वारा, नहीं तो चांदनी चौक में इतना चौराहे का अगर पब्लिक जमा होगा हम अपने आप को त्याग देंगे, लेकिन इसको हमारा इंसाफ चाहिए। मतलब एक भाई अपने भाई के लिए लड़ रहा है। और अधिकांश देखे होंगे कि गरीबों का आवाज़ उठाने कोई नहीं आता, लेकिन बड़े हाल गरीबों का आवाज़ उठाने रमाकांत यादव पहुंचे हुए हैं, छात्र नेता है। आपके पंचायत में ऐसा हुआ है कि एक गरीब की जान गई है और उसका कुछ कीमत नहीं लगाया जा रहा। देखिए, सबसे पहले तो हम एएम न्यूज़ के संपादक अंकित मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि गरीब की हत्या, एक हरिजन के परिवार के लड़के की हत्या तो यहाँ पहुँचने का काम किया ताकि यहाँ के दर्द दुख सरकार तक पहुँचाया जा सके। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई एमपी या एमएलए उनके रिलेशन का अगर किसी के परिवार के साथ अगर ऐसा घटना घटता तो अभी तक में सब का सब जितने भी आरोपी हैं गिरफ्तार हो जाता। लेकिन ये गरीब हैं, कमाने खाने वाले इंसान हैं, अपना कमाई करते हैं, दिहाड़ी मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं, रात में वही मजदूरी से जो उसको मिलता है, चावल खरीदता है, आटा खरीदता है, खाना बनाता है, खाता है,
अपना आराम से ज़िंदगी जीता है। उन्हीं का परिवार का एक चिराग बुझ गया, एक माँ का लाल बुझ गया, एक पिता का दर्द कोई समझने वाला नहीं। अगर यही किसी एमपी का परिवार होता, यही किसी एमएलए का परिवार होता, यही किसी मुखिया का परिवार होता, यही कोई सरपंच का परिवार होता, तो अभी तक में बहुत कुछ हो गया हुआ रहता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक प्रशासन मौन क्यों है। मौन मैं से ऐसा लग रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सीधी सी बात है कि पहली बात है कि ये लोग हरिजन है, दूसरी बात यह है कि ये लोग गरीब है और इसका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। इसका परिवार, इसका जो दुख है, अभी जो पीड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। ये छोटे से बालक जो अग्निदान किए अपने चाचा जी को, क्या बीतता होगा इसका दिल पे, क्या गुजरता होगा उसका माँ का क्या उसका दिल, उसका माँ का दिल क्या कर रहा होगा, क्या अंदर अंदर महसूस कर रहा होगा। वो पिता जो बचपन से अपने बच्चे का परवरिश के खातिर देश विदेश प्रदेश में मजदूरी करते हैं, तब बच्चे को पालते हैं, और वही लड़का, उन्हीं का बच्चा, अब ये इन्हीं लोगों से हमको सुनने के लिए मिला कि उनका पत्नी का 3-4 गो प्रेमी था, उन्हीं लोग के साथ में मिलकर मार दिया। सुनने को तो बहुत कुछ आ रहा है। अब ये जांच का विषय, मैं मांग करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से कि इस हत्याकांड को सीबीआई जांच करवाएं। अगर ये जांच नहीं होती है, हम लोग पूरा समाज को लेकर के या चांदनी चौक पे जाम करने का काम करेंगे। अगर इसको उचित न्याय नहीं मिलता है तब पूरा समाज को लेकर के, अगर उनका भाई, उनका माँ, उनका बेटा, उनका पिता जो दिल पे उसका अभी गुजर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, करा रहा है, दर्द से रो रहा है, और अभी तक ना ही कोई एमपी आए हैं, ना ही एमएलए आएंगे। कब? जब इलेक्शन का समय होगा, पैर पे गिरेंगे, वो क्या बोलेंगे, हम आपका बेटा हैं, बड़ा बेटा हम हैं, आपका हर दुख दर्द में शामिल होंगे। लेकिन अभी आने वाला कोई नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं, इन सभी समुदाय का, अगर इनका बेटा का, अगर इनका भाई का, अगर इनका चाचा का जो आरोपी उसमें है, वो अगर नहीं अरेस्ट होते हैं 1 सप्ताह के अंदर, तो सभी समाज मिल करके चांदनी चौक जाम किया जाएगा, और अन्यथा सरकार 1 सप्ताह के अंदर में मामला को उद्भेदन करके सभी को सलाखे के पीछे डाल दे।